करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए हिंदी का सेकंड मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दूसरा दोस्तों आज तक हमारी 6 शिफ्ट हो चुकी हैं यूपी प्लस की, तो मैं 6 शिफ्ट का पेपर देखने के बाद ये मॉडल पेपर आपके लिए लाया हूँ। चलिए बिना टाइम खराब किए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, घड़ा का तत्सम क्या होगा? तो घड़ा का तत्सम घट। क्या होगा? घट। अंगोछा किसका तद्भव है? तो अगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो है अंग प्रोक्षा। किसका? अंग प्रोक्षा का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो हिंदी का आरंभ कब से हुआ? 1000 ईस्वी में। पहले हमारी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी आई है। प्रश्न नंबर 4 पर, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? मतलब जो शिलालेख मिले हैं सबसे पुराने वो कहाँ से मिले जिनमें देवनागरी लिपि लिखी थी? तो वो मिले हैं गुजरात से। तो कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। प्रश्न नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से किल्मिश का समानार्थी शब्द चुनिए। दोस्तों किल्मिश का समानार्थी क्या होगा? ये होता पाप। क्या होता? पाप। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। महान का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? तो महान का विपरीतार्थी हुआ तुच्छ। क्या होगा? तुच्छ। दोस्तों ये ऑप्शन ऊपर नीचे है तो ये होगा तुच्छ। ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं, आपको आंसर याद होना चाहिए। दोस्तों पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, परेशान ना हो, धीरज से पेपर करें, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। टेंशन नहीं ले, माँ सरस्वती सबकी बेड़ा पार करेंगे, सबको जॉब मिलेगी, परेशान ना हो। इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो विहंग का अर्थ कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं। तो ये नहीं है विलास। विहंग का कौन सा नहीं है? विलास। बाकी विमान विहंग, बादल विहंग और पक्षी विहंग। तो कौन सा नहीं है? विलास नहीं है। प्रश्न नंबर 8 हमारा, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी कौन है? सभी जानते हैं हिंदी की आदि जननी संस्कृत है हमारी। अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो हिंदी के पहले कवि कौन है? वो है दोस्तों अमीर खुसरो। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जी माना जाता है गारसदा तासी को। किसको? गारसदा तासी को। प्रश्न नंबर 11 हमारा, दिए गए विकल्पों में से गेह, क्या गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो दोस्तों गेह के समानार्थी कौन से होंगे? आप वीडियो को रोक कर पढ़ लें अच्छे से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सदन, भवन, निकेतन और गेह, ये सब घर के समानार्थी हैं। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति, किसका? स्तुति का विलोम शब्द है? तो दोस्तों स्तुति का विलोम क्या होगा? समालोचना। क्या? समालोचना मतलब समाप्ति। अगला है प्रश्न नंबर 13 हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कनक, कौन सा? कनक शब्द का अर्थ नहीं है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इससे एक अलंकार भी बहुत पूछा जाता है। कौन सा? यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय या खाए बोराय, ये वाला बहुत पूछा जाता है जिसमें यमक अलंकार होता है। तो इसका सही जवाब है सोना। ये गलत है दोस्तों, सोना या धतूरा। सोना धतूरा है और खजूर भी यमक, जबकि छल यमक का अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं अपने। जो कहा ना जा सके, क्या? जो कहा ना जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके लिए क्या होता है? एक शब्द अकथनीय। जी मैंने आपको कराया है, देखो अकथनीय, जो कहा ना जा सके। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इनमें से जो सही ऑप्शन है वो चुनेंगे आप, देख लो जल्दी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 3 नगरों के नाम बताइए। ये बिल्कुल सही लिखा, 3 नगरों के नाम बताइए। ऐसे ही दोस्तों आपको पढ़ना है, आराम से अच्छे से पढ़ाई करें, टेंशन फ्री होकर पेपर दें, बहुत अच्छा जाएगा।
निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी, वो बताएं जल्दी से। तो इसकी है औद्योगिक, जिसमें दोस्तों यहाँ धा होता है, औद्योगिक होता है, तो इसका होगा औद्योगिक। क्या होगा? औद्योगिक, बिल्कुल सही होगा। ऐसे लिख नहीं पा रहे दोस्तों, ये औद्योगिक है यहाँ पे। अगले पर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 पर। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों आपने देखना है इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, जल्दी से बताएं। तो इसमें है लिंग की अशुद्धि। कैसी? लिंग की। वह महिला बहुत विद्वान नहीं होता, वो कहते विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी। तो यहाँ पे याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कवि का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों कवि का बहुवचन क्या होता है? कवि वृंद। क्या होता है? कवि वृंद। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। निष्फल का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? निह प्लस फल, क्योंकि विसर्ग आधे सामने टूट। ला किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला है हमारी पार्श्विक ध्वनि। दोस्तों ये आप याद रखें, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, विद्युत। ये दोस्तों वैसा लिखा सही नहीं है, वैसे लगता है विद्युत। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो विद्युत का तद्भव रूप क्या है? बिजली। क्या है? बिजली। विद्युत ऐसा रखा जाता है दोस्तों, विद्युत, विद्युत ऐसा रखा जाता है। टाइपिंग की वजह से नहीं आ रहा उसमें से। प्रश्न नंबर 22, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारी खड़ी बोली के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा आधुनिक काल। किसको? आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं अपने। दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों इसमें 3 स्त्रीलिंग है, 1 पुल्लिंग है, तो आपको बताना कौन सा पुल्लिंग है। जल्दी से पढ़ना है। तो इसका है ऑप्शन सी, पुल्लिंग क्या है इसका? जीरा। सुबह स्त्रीलिंग, मिर्चा स्त्रीलिंग, दृष्टि स्त्रीलिंग, जीरा पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 25, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों अतिवृष्टि का विलोम कौन सा है, जल्दी से बताएं। ये है अनावृष्टि। क्या? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। प्रश्न नंबर 26 हमारा, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है? दोस्तों किस शब्द का होता है, जल्दी से बताएं। ये हमारा सूर का। किसका होता है? सूर का। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं अपने। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके मतलब बांटा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अविभाज्य। क्या होगा? अविभाज्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको। मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें? इसमें है सर्वनामक अशुद्धि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 पे, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आविष्कार लिखा है, जो सही कहाँ लिखा है? तो वो ये लिखा ऑप्शन डी में, आविष्कार ऐसा लिखा जाता है। दोस्तों वर्तनी भी हमारे पेपर में बहुत पूछी जा रही है। दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों इसमें पुल्लिंग, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं, जीरा है इसका। प्रश्न नंबर 31, गोदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों गोदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है निर्धन परिवार में बुढ़े व्यक्ति का जन्म होना, जो बहुत बुद्धिमान है, तो उसे गोदड़ी का लाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32, हे भगवान, खाली जगह,
किस मेरी रक्षा करो। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये दोस्तों आधा कट गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा यहाँ पर। विराम चिन्ह आप याद करके जाएं दोस्तों, जरूर पूछे जाते हैं, आप कहें कमेंट में कहें तो मैं आपको कल करा दूं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्म वाच्य है, दोस्तों इसमें कर्म वाच्य कौन सा है, जल्दी से बताएं। इसमें कर्म वाच्य है श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दोस्तों कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए संबंध का की किनानी ने अधिकरण में पर। तो कर्म में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को या के द्वारा शब्द मिलेगा आपको। अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 पर। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में बाद में लिखो दोस्तों, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, तो इसमें क्रिया का कौन सा भेद है जल्दी से बताएं। इसमें है सकर्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। हिंदी भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत रखी गई है। दोस्तों जो हमारी भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है, तो वो है हमारी 8वीं अनुसूची में। किसमें, 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं हैं, आपको जानकारी होगी। प्रश्न नंबर 36, यामा किसकी रचना है, तो यामा किसकी दोस्तों जल्दी से बताएं। ये है महादेवी वर्मा की। दोस्तों इनको इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 37, हिम तरंगिणी किसकी रचना है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है जल्दी से बताएं दोस्तों। ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों ये वाली बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछी जाती है। इसमें सही कवित्री लिखने में ये लिखा जाता है कब इत्री, कैसे, ऐसे लिखा जाता है कब इत्री, जरूर याद रखें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, यथा समय में कौन सा समास है, तो दोस्तों यथा समय में कौन सा समास है, ये हमारा अव्ययीभाव समास। यथा तथा आओ, ये वाक्य के पहले में ना, तो इसमें क्या है, अव्ययीभाव समास है। प्रश्न नंबर 40, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। जैसे दो शब्द लिखे मान, उनके बीच में जो जोड़ने के लिए चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। आपने देखा होगा दो शब्द लिखो तो ऐसे बना रहता है, तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।